स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी रिएक्शन है वो है स्टेरिफिकेशन। पहले टॉपिक डाल लो। स्टेरिफिकेशन से पहले पता होना चाहिए कि एस्टर होता क्या है। स्टेरिफिकेशन में हमारा एस्टर ही बन रहा है। एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O O इसके साथ R R डैश। अच्छा, एस्टर की खास बात क्या है? एस्टर की खास बात क्या है? आप देखो स्टेरिफिकेशन में एस्टर बनता कैसे है। देखो इसमें तुम या तो अल्कोहल लोगे या फिर फिनॉल ले सकते हो। इसके साथ तुम लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड या इसके अलावा एसिड क्लोराइड भी ले सकते हो। एसिड क्लोराइड होता है समझते हो? और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये जनरल रिएक्शन है जो याद होनी चाहिए कि अल्कोहल या फिनॉल के अंदर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड डालूंगा या एसिड क्लोराइड डालूंगा तो मुझे एस्टर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फाइनल प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। एसिड क्लोराइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? हाँ ये डालने। जैसे तुम एग्जांपल ले लो कि तुम पे मान लो ROH है और तुम पे तो होता क्या है, इसका H जाता है और इसका H2 जाता है। तो यहां से OH गया, यहां से H गया, तो निकलेगा क्या? H2O। यहां पर बनेगा क्या? देखो ये यहां से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, यहां से कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन की लिंकेज हो जाएगी। तो ये बनेगा तुम्हारा ROC डबल बॉन्ड O R डैश एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। एग्जांपल के लिए तुम ले लो, जैसे तुमने ले लिया CH3OH ले लिया और तुमने यहां ले लिया, ठीक है। तो इसमें यहां से H यहां से OH हट जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, इसमें जितना बताओ ना उतना याद रखना है। मैकेनिज्म कुछ कुछ की इंपॉर्टेंट है, बस वही ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है, ये तो चैप्टर कुछ भी हेलोकेन सबसे छोटा चैप्टर नहीं, अमाइन सबसे छोटा है, तो हेलोकेन्स है, इतना ज्यादा रिएक्शंस नहीं है उसमें। अल्कोहल्स में बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे ऊपर जो आता है वो अभी चालू होगा एल्डिहाइड, उन्हें सबसे ज्यादा रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक की खास बात ये है कि जो रिएक्शंस है ना वो रिपीट होते हैं। जैसे तुमने डाउस प्रोसेस पढ़ा था? नहीं पढ़ा होगा ना, बताता रहा हूँ। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पढ़ाई है, इसको डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ये तुमने 2 चैप्टरों में पढ़ा है। अल्कोहल फिनॉल्स की, जब अल्कोहल फिनॉल में कर रहे थे तो प्रिपरेशन में पढ़ा फिनॉल्स की, और जब तुम हेलोकेन्स पढ़ रहे थे तब तुम्हें पढ़ा था कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड रिएक्टर होता है और इसको हटाना बहुत, यहाँ पर ना SN1 होता है ना SN2 होता है, इसलिए इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लगता है, ठीक है। हाँ हाँ वही है। तो रिएक्शन रिपीट होंगे। रिएक्शन क्या होंगे? अब ऑर्गेनिक कैसे याद होगी? ऑर्गेनिक याद करने का एक ही तरीका है, तुम शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब 1 2 या 3 पेज में सारी रिएक्शन आ जानी चाहिए। और वैसे खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, खुद से बनाओगे ज्यादा बेटर है। देखो ये चीज समझ आ गई? अच्छा अब ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दे, मतलब यहाँ पर CH3 में कोई भी कार्बन चेन लगा सकता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी कार्बन चेन लगा सकता हूँ, पर एडेन रिएक्शन ये होने वाली है। तो पता होना चाहिए कि अल्कोहल, और हमें कैसे पता चलेगा? कई बच्चों को क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में क्या करना है कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा। 5-6 बार 7-8 बार क्वेश्चन कर रखा होगा तो दिमाग में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कई बार कन्वर्जन आता है पेपर में, कई बार क्या आता ही आता है, कन्वर्जन आता है। अब कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जन हमें कैसे पता चलेगा कैसे कन्वर्ट करना है?
वो पता चलेगा जब तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हो, एक ही टाइप की कन्वर्जन कई बार करी हो। क्योंकि कन्वर्जन में जनरली ऐसा होता है कि तुम अगर तुमने ऑलरेडी कन्वर्जन कर रखी है तब तो हिट कर जाएगा, पर अगर न्यू कन्वर्जन देखोगे तो इतनी जल्दी हिट नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में भी सेम चीज है। अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तब तो कर लोगे, पर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा तो हिट नहीं होगा फिर। हाँ अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये तो मैंने किसके साथ बता दिया, ये मैंने तुम्हें बता दिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा मैंने एसिड क्लोराइड के साथ बताया भी। एसिड क्लोराइड में क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारा यहाँ पर ROH है, हाँ बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, यहां पर क्या निकल जाएगा, HCl। अरे वर्ड लिख रहा है कसम से। तुम्हें छत्र छाया में बिगड़ रहा है वो। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी केमिस्ट्री सही है, उसी की बिगड़ती जा रही है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या निकाला है, HCl, ये जो बाय प्रोडक्ट है इसका। अच्छा अगर मुझे इसका यील्ड बढ़ानी है, यील्ड मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा में क्या मिल रहा है, HCl। क्या तुमने ली चार्टलेट प्रिंसिपल पढ़ा है क्लास 11th में? अगर मैं प्रोडक्ट साइड से कोई चीज गायब करता हूं तो रिएक्शन किधर फेवर्ड होती है, फॉरवर्ड। तो होगा क्या, अगर मैं HCl को रिमूव करना चालू करूंगा तो मेरी रिएक्शन किधर चली जाएगी, फॉरवर्ड। तो इसका यील्ड क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर मुझे HCl को रिमूव करना है, HCl क्या है, एसिड, अगर इसको मुझे रिमूव करना है तो इसके साथ क्या लगा दूं, बेस। तो मैं इसमें एक और चीज डाल देता हूं, पैराडिन बेस। पैराडिन का स्ट्रक्चर पता है, हाँ दो होते हैं, पैराडिन और पैरोल। आगे समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? स्टेरिफिकेशन में क्या लेते हैं, अल्कोहल या फिर फिनॉल, किससे रिएक्ट कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड क्लोराइड। इन द केस ऑफ एसिड क्लोराइड वी टेक पैराडिन, व्हाई, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है, HCl, और HCl को कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो एस्टर की यील्ड क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, हाँ एस्टर की, पूरा रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा ना, ताकि HCl कम होगा, प्रोडक्ट हाँ रिएक्शन फॉरवर्ड फेवर हो जाएगी। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम लोग मुझे करके दिखाओगे, प्रोडक्ट साइड में डालना, यहाँ पर डालना ना एरो के ऊपर। इसका नाम याद रखना भाई, जिसका नाम बोल दो ना जहां पर, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तुम्हें एक और बताया था मैंने, क्यूमीन, क्यूमीन याद है, मुझे पूरा यकीन है कि कार्तिक ऐसा नहीं बोल सकता। कार्तिक ही ऐसा बोल सकता है। प्रोडक्ट बनाना है, ये क्यूमीन है दूसरा, क्यूमीन है ये, अरे गधे तो पूछ रहा हूँ नहीं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, ये पता क्या है, एनहाइड्राइड। देखो समझो बात को, तुम लोगों को पता है 3 जगह दिक्कत आएगी। ये जो होता है इसका नाम होता है ईथर, ठीक है, जो R C डबल बॉन्ड O R डैश होता है ये होता है एस्टर, और जो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ये होता है एनहाइड्राइड। उधर से होगा हट जाएगा, इधर से भी होगा हट जाएगा, एक ही जगह से हटेगा ना होगा, तो
बेसिकली होगा क्या इसके अंदर, यहाँ पर तुम्हें देखना है तो अभी तक कर क्या रहे थे, ओ के साथ वाली चीज हटा रहे थे। मान लो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसकी जगह क्या होता, OH होता, तो H हटता तो इसकी जगह ये आ जाता। ठीक है। तो होगा क्या कि ये H जाके यहां लग जाएगा और ये कंपाउंड जाके क्या लग जाएगा, O पे। नहीं समझ आया, ये पूरा कंपाउंड जाके कहां लगेगा, O पे, और यहां पर क्या निकल जाएगा H, और H जाके कहां लग जाएगा, इस ऑक्सीजन पे। तो बनेगा क्या, सर OH पूरा नहीं हटेगा। क्या चीज, उधर का OH पूरा नहीं हटेगा। नहीं, अल्कोहल फिनॉल का मैंने OH पूरा थोड़ा हटाया था, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डाला था ना OH, बस फिनॉल या फिर अल्कोहल को सिर्फ H हटता है। देखो ना यहाँ पर भी तो मैंने ऐसे ही करा था, यहाँ पर भी तो मैंने H ही हटाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज समझ नहीं आई। और यहाँ पर ये चीज बच गई है, इसके साथ क्या लग जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। इसका नाम होता है आगे बढ़े, इसको एस्पिरिन बोलते हैं, इसको तो नहीं बोलते। कहाँ पर, अबे वो उस साइड का। अरे वो अल्कोहल फिनॉल का देखो ना, ये अल्कोहल वाली साइड है ना, ये फिनॉल वाली साइड है, उसमें तो सिर्फ H हटता है, जो तुम्हारा OH हट रहा है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। आपने ये वाला ही क्यों हटाया? क्या चीज, आपने मतलब इस साइड वाला क्यों हटाया? अच्छा अच्छा, इसका बहुत प्यारा क्वेश्चन आया कि मैंने यही क्यों हटाया, ये क्यों नहीं हटा सकता था, दोनों सेम है। अगर नहीं होता सर वो कह रहा है ओ पी लो ना, इसमें नहीं है। तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसके साथ दोनों बन सकते हैं। मतलब वो भी हटा सकते हैं। हाँ सर इसमें जो ये कार्बोक्सिलिक इसमें साथ में इसका ओनली हाँ ठीक है, वो हटाए। नहीं नहीं सारे इसमें भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर जाएगा तभी तो OH तुम ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पर से वो हटा दूं, ये आपने सर्कल बनाया ना, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करके ओ से ले आओ। एक बार वो बना के देखो सर। ऐसा क्यों नहीं हुआ, मतलब पार्ट में तो हुआ है और वे समझा के आइए। समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, समझ गया, पर ऐसे ही होता है। इनमें वो हट रहा है ना, क्या चीज? ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक OH हट गया, OH हट गया, ठीक है तो H को उठा के, ठीक है, वो भी हट गया साथ में इनका, और इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम समझो बात को, ध्यान से समझना बात को, कि वहां पर यहाँ पर जो है उसका ये पूरा हटता है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे ना, आया समझ। यहाँ पे चीट कर दिया। नहीं यही वाला है। हाँ हाँ 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे ना, बाकी किसी में कोई 2 ऑक्सीजन का केस होना है। ये एसिडिक वाला है क्या? हाँ एसिडिक। ये चीज समझ आ गई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी हटा देना। अब पानी, रिमूवल ऑफ H2O होगा। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को प्रोटोनेशन का मतलब पता है, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का क्या मतलब होता है, प्रोटॉन बोलते हैं H+ को, ठीक है। अगर मान लो किसी पे जाके अटैक कर देता है, जैसे फिनॉल पे जाके मान लो अटैक कर देता है, तो क्या बोलूंगा, जैसे मान लो NH3 है, इसमें मैं H+ जोड़ू तो क्या बन जाता है, ये NH4+, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसका प्रोटोनेशन हो सकता है। जब H+ किसी के साथ ऐड हो जाए ना, इसका मतलब उसका प्रोटोनेशन क्या बोल सकता हूं मैं, उसका प्रोटोनेशन हो सकता है, पॉसिबल है। इससे मैं कोई एसिड डाल देता हूं, वो एसिड HCl भी हो सकता है या हमारा H2SO4 भी हो सकता है, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, H+ मिलेगा। अब ये H+ चाहता क्या है, H+ पे किस चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की, तो किधर की साइड भागेगा, इलेक्ट्रॉन के पास, और खाली इलेक्ट्रॉन किसके पास है, लोन पेयर, तो ये H+ किस पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, उसका वो हट जाएगा लोन पे।
तुम लोगों ने ये पढ़ा है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ पढ़ा है। कोवेलेंट तो कोवेलेंट तो पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा है। कोऑर्डिनेट भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। जो शेयर की खाता नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक देता है एक नहीं देता। हाँ, को एक्स्ट्रा दिखाता है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है दोनों साइड से, एक इलेक्ट्रॉन एक का आता है, एक इलेक्ट्रॉन एक का आता है। बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा देता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। आया समझ। तो शायद तुमने पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो ये चीज कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ना इसको, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक खुद का होना चाहिए, एक बगल वाले का होना चाहिए। तो एक तो सब शेयर करने का था, तो इससे कुछ भी नहीं होगा, बट इसने एक क्या करा, एक्स्ट्रा शेयर कर दिया। और जैसे शेयर करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दोनों थोड़ी करेगा, कर देगा, दोनों कर देगा, तो कोऑर्डिनेट दोनों कर देगा ना, यही बस दिया है। ठीक है। अब है क्या, तुम लोगों ने ये जो ग्रुप है ना, ऑक्सीजन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उससे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल चीज नहीं है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करेगा, कोशिश करेगा पॉजिटिव चार्ज को मैं हटा दूं, तो क्या करेगा वो, यहां से ये लेके गायब होगा। एक CH3 का है। कहां, अरे यार, तो जैसे ही, अच्छा देखो इसके पास कब आएगा, इसमें शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक इसका है और एक इसका है। ये पॉजिटिव चार्ज कब हटेगा, जब अपना तो वापस ले ले, उसका भी छीन के ले आए। तो उसका छीन के ले आए तो इस पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा C प्लस CH3 CH3 CH3, ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया। अब ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्कीन में। मतलब यहां से H गायब होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 को CH2 आया समझ, ठीक है। डबल बॉन्ड इसने बनाया, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइड्रोजन हट गया ना पूरा यहां से, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको यहां से H प्लस निकला गया होगा, यहाँ पर नेगेटिव आया होगा, उस नेगेटिव ने यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया और डबल बॉन्ड बन गया। इसकी मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म जो बनाई गई ना, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में पता होना चाहिए कि अगर मैं अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराता हूं तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। फाइनल प्रोडक्ट तो पता ही होना चाहिए। पानी निकल गया। हाँ, पानी निकल गया भाई। तो फिर डिहाइड्रेशन हाँ, समझ आया, इसका नाम डिहाइड्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें H2O क्या होता है, निकल जाता है। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सब सुना आपने? अबे भाई तुम मेरी कसम मत खाया करो। सर का अब भाई कल को सर ने वैसे तुम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे भी रहेंगे। मैं झूठ भी नहीं फिर तो बात है। सच में। मैं एक्चुअली कर रहा हूं, उनका समझ आ रही है। मेरे पूरे इंटीग्रेशन आ गया। आज तेरे को फिर भी समझ आया, तेरे क्वेश्चन बन गए हैं, एनसीईआरटी नहीं बन रहा है। मैं बहुत डर लग रहा है मुझे। भाई देखो पढ़ोगे ना, पूरी टाइम चलो एक का खुद बना के दिखाओ। CH3 एक सेकंड करो। CH2 OH, इसमें अगर मैं H प्लस डाल दूं तो खुद बनाओ क्या बनेगा। इसके बाद ब्रेक दे यार, इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। एक मिनट साइड हो जाओ प्लीज। अब देखिए एक बारी में थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आपको ही कह रहा है। नहीं कुछ दिक्कत हो तो बता दो बेटा, मैं पढ़ा दूंगा। ध्यान से समझो कि इस चैप्टर पे तुम लोगों का ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग है। एक बार 2-3 पन्नों में सही रिएक्शन लिख दोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। अब इसकी एक लूंगा प्रैक्टिस क्लास 2 घंटे की, उसमें सारे क्वेश्चन करूंगा। वो बता दो फिजिक्स से कब करा रहे हो, चैप्टर 2 और चैप्टर 4? आपने बोला था मुंह करो बस। हाँ बोला तो था। ऐसे मैं कभी पढ़ के नहीं बैठा हूं उसको। कभी बोला था मैंने, बोला आपने क्लास पहले बोला है। बोला है मैंने। मैं छोड़ के बैठा हूं चैप्टर। अरे यार ठीक है, करा दूंगा। CS2 डबल बॉन्ड CS2 बनेगा। हाँ बहुत Yes, बढ़िया। sir, CS2 डबल बॉन्ड CS2। हाँ बस चीज है क्या? ये तो
कभी नहीं कर दिया था जब आए। ऐसे ही था। अब बस एक दो रिएक्शन और कर लो, उसके बाद ब्रेक दूंगा 5 मिनट का। ये करते हैं ना फिर 10 मिनट। नहीं बस एक दो रिएक्शन बची है। क्या फिर इसके लिए क्या करें आंटी जी? क्या चीज? इसके लिए अभी तक मिले आंटी जी और वो भी मैंने हाँ इतने टाइम है तो मैं सर क्या करोगे? नहीं हुआ तो अबे अभी नहीं। और क्या कर सकते हो तुम? ब्रेक हो गया। बस 2 मिनट। मतलब आप कह रहे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आ भी सकते नहीं भी आ सकते। खाली बैठ दे रहा है। अरे ये मिटा के दिया। अरे शांत हो जाओ यार। हेलो एल्केन से पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन, हेलो एल्केन से पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम कोई अल्कोहल ले लो, इसमें तुम HX डाल दो, HX कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr या HI। HX क्या हो सकता है? तो क्या होगा, OH हट जाएगा और क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके दो मैकेनिज्म बढ़ाए थे मैंने, ये दोनों मैकेनिज्म हो सकता है, SN1 से भी हो सकता है और डिपेंड करता है SN1 कब होगा 3 डिग्री, और इसके लिए क्या होता है, मतलब R कैसा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इस मैकेनिज्म में जाएगा, बट बनेगा क्या RI या RI नहीं सॉरी RX। अब X कुछ भी हो सकता है, CL BRI I, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये ऑलरेडी पुराना रिएक्शन है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं CH3 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 OH है, अब इसमें तुम HCl डाल दो, अब बताओ क्या होगा, कौन से मैकेनिज्म से होगा, कौन सा मैकेनिज्म, SN1 SN2, हाँ क्या होगा, SN1 कौन सा, कितने डिग्री का है ये, और ये बताया था मैंने 3 डिग्री के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, मतलब SN1 में कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, अब जैसे, अरे शांत हो जाओ यार, सर मत करो। अब जैसे मान लो तुम्हारा ये वाला कंपाउंड है, ये क्या है, लग तो कार्बन 1 डिग्री रहा है, पर इसका कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अगर इसमें मैं HCl या कुछ भी डालूं तो रिएक्ट कर जाएगा, पर किस मैकेनिज्म से करेगा, अच्छा इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं, याद है, बेंजाइलिक। तो ऐसे रिएक्शन रिपीट होते रहते हैं। अराइलिक, एक अलाइलिक होती है, एक विनाइलिक होती है, एक बेंजाइलिक होती है। अराइलिक वो सीधा इसके ऊपर होगी सर, तुम जो बोल रहे हो, अगर तुम बोल अराइलिक बेंजाइलिक ही तो होगी। बेंजाइलिक कैसे हो जाएगी, अलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के ऊपर जस्ट, ये बेंजाइलिक होती है इसके जस्ट नेक्स्ट वाली, अराइल बोल रहा है वो, हाँ मैं भी वही बोल रही हूँ। अराइलिक ऐसे तो नहीं होगी। हेलो अरीन तुमने वो पढ़ा है, अलाइलिक और विनाइलिक, विनाइलिक जैसे डबल बॉन्ड के ऊपर होता है वैसे ही होगा अराइलिक भी, अगर बोल रहे हैं तो ये नहीं, हाँ मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पुलिस के घर वाले ना आ गए हो, पुलिस आ गई। आप देखो सर भी गोल्ड नहीं करेगा। मान लो तुम पे ROH है, इस ROH के अंदर या तुम SOCl2 डाल दो, या तुम PCl3 डाल दो, या तुम PCl5 डाल दो, कुछ भी डाल दोगे तुम्हारा क्या मिल जाएगा, RCl। अब ब्रेक है।